का दर्शन करेंगे। 2 सिटिंग कल अपने पास हैं, सवेरे की और रात्रि में। रविवार को अगर मैं प्लेन से न जाके ट्रेन से गया तो रविवार की मॉर्निंग की सिटिंग मिल जाएगी, ऐसा चार्ज है। आरती आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। रवन में कुंडल जलगाला, नंद के आनंद नंद लाला। गिरधर कृष्ण मुरारी जी, आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन तम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। नतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमरती अलग कस्तूरी तिलक। चौंद्र सी झलक ललित छवि श्याम प्यारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। आरती कुंज बिहारी। कनकमय मोर मुकुट बिलते, देवता दर्शन को तरते। गगन से सुमन बहुत बरते, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। वालिनी संग हो तुल रति गोप कुमारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। आरती कुंज बिहारी जी। जहाँ दे प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी थी गंगा। स्मरण दे होत मोह भंगा, पति शिव थी जटा के थी। हरे अग की चरण छवि थी बनवारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर। चमकती उज्ज्वल कटरे, बज रही वृंदावन वेणु। जबून शिवो की ग्वाल दे, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तोर सुन दीन भिखारी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। आरती बाके बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। आरती श्याम प्यारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, मधुर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण 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 नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च भयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते। रुग्रस्य किं पौरुषम्, कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम्। किं तत्सुधामनो धनम्, भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो
भगवान को भक्ति प्रिय है। भक्ति के बिना जीवन नहीं है। जिसे संसार के लोग जीवन मानते हैं वो तो मृत्यु से भी ज्यादा बदतर है। जीवन जो है वो बड़ा रसरूप है, जीवन बड़ा खिला हुआ है, जीवन में परमानंद है, लेकिन उसकी अनुभूति बिना भक्ति के संभव नहीं है। शास्त्रकारों ने कहा है भगवान को भक्ति प्रिय है। आप कुल्ला नहीं किया है, झूठे मुंह से भी भगवान का नाम लो तब भी तुम्हारा मंगल होगा। बिना नहाए कीर्तन में आ जाओ तब भी तुम्हारा मंगल होगा। भक्ति में सबका अधिकार है और सब समय की जाती है और सबके ऊपर भगवान की कृपा होती है। अन्य साधनों में सबका अधिकार नहीं है, सब समय की भी नहीं जा सकती है। अर्धरात्रि में योगासन नहीं लगाओगे, शीर्षासन नहीं लगाए जाते हैं। भोजन कर लिया और तुम शीर्षासन लगाओगे तो जल्दी हार्ट हरी बोल हो जाएगा। लेकिन भक्ति हर समय की जा सकती है, रात में, दिन में, करवट लेते कभी भी भक्ति हमेशा की जा सकती है। भक्ति में तो जीवन है। यानी ऐसा कहो कि भक्ति मानव का स्वधर्म है। भक्ति से प्राण शक्ति सबल होती है। भक्ति के बिना मानव व्यक्तित्व जितना निर्विकारी होना चाहिए। इसलिए करवट लेते जाए भगवान। हमारे द्वारिका में द्वारिका नाथ रहते थे, करवट लेते थे तो राधे, स्वप्न देखते थे तो राधे, राधा नाम उछलता ही रहता था। बहुत से साईं कोकिल हमारे बिरैयों के 24 आवर्स 24 घंटे नाम की झनकार होती रहती थी। अर्जुन एक बार द्वारिका गए तो भगवान ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। भगवान के कक्ष में ही लेट गए तो सो रहे थे तो उनके रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा था। महाराज अंत में उसका आस्वादन करने के लिए अनेक लोग आए हैं और फिर नारद वीणा बजाने लगे और सब लोग नृत्य, तो उनकी नींद टूट गई। तो उन्होंने कहा भैया ये आज क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा अर्जुन आज तुम्हारे दिल का राज मुझे पता चल गया है। भक्ति हर समय की जा सकती है और आत्म कल्याण के साधनों में अगर कुछ हो ऐसा तो बता देना। अहर्निश भक्ति की जाती है और भक्ति से जितना भगवान संतुष्ट होते हैं, ज्ञान से अज्ञान का नाश हुआ करता है, लेकिन भक्ति से तो भगवान आकर के भीतर हृदय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। भगवान हृदय में आके प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो व्याध का आचरण कितना टेढ़ा मेढ़ा था, भगवान के बाण मारा था। ध्रुव की आयु आचरण नहीं देखा गया, ध्रुव की आयु नहीं देखी जाती है। ध्रुव की आयु भक्ति में कि इतनी आयु हो जाएगी, नहीं नहीं, भक्ति तो सब समय सब किस अवस्था में। ध्रुव की आयु कितनी थी? व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। क्या गजेंद्र में कौन सा पांडित्य था? लेकिन गजेंद्र ने क्या पुकारा है। मूल तो पुकारने की बात है, आप में कितना पांडित्य है, किस भाषा में पुकार रहे हो। भाषा भी नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं। चली जा रही है अनमोल श्वास,
जो कुछ बची है उनको चली जा रही अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इनको संभालो। प्रभु को पुकार, प्रभु को पुकार, प्रभु को पुकारो, प्रभु को पुकारो, प्रभु को पुकारो, प्रभु को पुकारो। चली जब अनमोल सांसें, जो कुछ बची चली जा रही अनमोल सांसें, जो कुछ बची उनको संभालो। जंगल में अज्ञातवास में पांडव थे। 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा पहुंच गए और द्रौपदी को एक अक्षय पात्र सूर्य की आराधना से युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसमें एक ही शर्त थी, जब तक द्रौपदी जीव न ले तब तक समस्त सृष्टि को जिमाने की शक्ति थी। द्रौपदी प्रसाद पा चुकी थी। उस समय पहुंचे क्योंकि बड़ा भारी षड्यंत्र था ये दुर्योधन का, जो दुर्बुद्धि होती है ना। इसलिए एक बात बड़ी बढ़िया गुरु ग्रंथ साहब, भयनाशन दुर्मति हरण और कली में हरि गोना, कली में हरि गोना। ये कलिकाल में और दूसरे साधनों में बड़ी परेशानी है, फिर भी मलिनता रह जाती है कुछ न कुछ। बहुत हम तो भरी जवानी में इस पथ में आए हैं, तो हमको जितने अनुभव के बीच से गुजरे हैं, अनेक संप्रदाय के संतों के बीच में अनेक कुंभ देखे हैं, क्या क्या समस्याएं, जितनी मलिनता बढ़िया दूर भक्ति से नाम से होती है, दूसरे साधनों में कुछ कुछ कच्चापन रह जाता है और वो फिर बाद में उसके जीवन में किसी न किसी रूप में निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए भक्ति में सबसे ज्यादा शुद्ध बुद्धि करके दुर्बुद्धि का अगर हरण कर सकता है तो भगवान का नाम ही है। अन्य साधन ठीक है, उनका खंडनात्मक नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लगा करता है। ये तो इतनी शुद्ध बुद्धि कर देता है भगवान नाम कि कभी भी गलत चिंतन होगा ही नहीं कभी जीवन में। कभी तुम्हारी इंद्रियां और मन कुमार्ग में जाएंगे ही नहीं, और अगर किसी के जाते हैं तो समझना चाहिए इसने भक्ति का अभिनय किया है, भक्ति में अभी ये सही डूबा नहीं है। डूबा होता तो इस तरह की क्रिया विचार संकल्प इसमें आए तो कैसे। तो इसलिए दुर्योधन की दुर्बुद्धि, दुर्योधन का मतलब है, दुर्बुद्धि का मतलब है कलिकाल। कली के प्रभाव से अगर मुक्त रहना चाहते हो तो नाम का और साधनों से कली डरता नहीं है, उठा के ऐसा पटकेगा कि कहां थे और कहां ले जाएगा। लेकिन नाम जो है ना, एक कलिकाल का काल है नाम, भवरोग की औषधि नाम है। नाम को छोड़कर कलिकाल में गति बहुत कठिन हो जाएगी। हम स्वतंत्र हो कह देना शास्त्र सम्मत मेरा कर्म है, साधु का स्वरूप, लेकिन कलिकाल में नाम से ही जीव को शांति, परम
परमानंद की प्राप्ति और उत्कृष्ट भोग भी और मोक्ष भी सब कुछ नाम देते हैं। इसलिए ये पहुंच गए। तो अब युधिष्ठिर ने आतिथ्य सत्कार किया, आओ आओ प्रणाम किया सबको। उनका मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, उनका आप स्नान करो और तैयार होकर के आओ, प्रसाद की व्यवस्था में दे। भीतर गए तो वहां द्रौपदी से पूछा, बोले हम तो पा चुकी हैं। अरे उनका रे राम राम राम। अब द्रौपदी रोही है। उस समय भगवान को पुकारा है, पुकारा है केदार। तुम बिन मेरी कौन खबर, तुम बिन मेरी कौन खबर ले, जमुना के नीले यमुना के नीले तीरे धेनु चरावे, ओढ़े फिरे ओढ़े फिरे वो कामर कारी। तुम बिन मेरी कौन खबर ले, ओ बरमन गिरधा। तुम बिन मेरी कौन खबर ले, ओ बरमन गिरधा। विरागे प्रभु वीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल वे चरण कमल बरे रे। तुम बिन मेरी कौन खबर ले, ओ बरधन गिरधारी रे। तुम बिन मेरी कौन खबर ले, ओ बरधन गिरधारी। ओ साधु बासवानी की गद्दी पर बैठे हैं, क्या नाम है, जसवंत दादा। एक लाइन पर 1 घंटे तुम बिन मेरी कौन खबर ले गोवर्धन, तुम बिन मेरी कौन खबर ले गोवर्धन। इस पर सिंधी भाषा में घंटों कथा सुनी।
तुम्हें बिन मेरी कौन खबर, भगवान के अतिरिक्त कौन सुनने वाला है? तो ये तो सब स्वार्थ के नाते, और जिसकी जब तक जिससे कुछ स्वार्थ की सिद्धि है तभी तक कोई ठाकुर पहुंच गए। कृष्णा कृष्णा, किसी से बातें नहीं, कृष्णा कहाँ है? उनका ठाकुर रुको बोले कृष्णा कहाँ है? चले गए। मुझे बड़ी जोर से भूख लगी, उनका भूख के इलाज के लिए तुमको पुकारा। लाओ पात्र, उनका वो उठवा कहाँ रखा है? बोले लाओ जल्दी, बातें न बनाओ। उसमें एक कहीं धोते हुए एक जरा सा पत्ता रह गया था, कोई शाक का जरा सा पत्ता रह, उसको खाया नहीं कि सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। बोलो राधे, बुलाओ 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 जल्दी। कहाँ गए दुर्वासा? भीमसेन बोले कुछ व्यवस्था, न पत्तल न दोना, न बालूशाही, न हलवा, न शाही पनीर, कुछ है तो है नहीं। तुम कहां से बुलाओ? तुम लाओ तो बुला करके। अब उनको वहां डकार आ रही है बड़ी जोर से। कभी 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 कौन कौन सी डकार उनको आने लगी, और वो तो बड़ी निकल आओ। भीमसेन तो दंडाकार होके गिरे। चलो चलो महाराज प्रसाद पाओ। जो उनका भैया ये बता, हम तो जा नहीं पाएंगे, बड़ी जोर से हमारी तो पेट की हालत खराब है। उनका ये बताओ कृष्ण आ गए हैं क्या? बोले वही तो बुला रहे हैं तुमको। अरे बोले मेरे पिंड छुड़ाओ बल्लभ। अब ये बताओ, जिस दुर्बुद्धि दुर्योधन ने मुझे यहां भेजा था, बेटा मैं उसको आज साफ देता हूं कि उसकी पराजय और विनाश हो जाएगा। यानी देखो बिना मारे ही मर गए। ठाकुर की कृपा जो भगवान के आश्रित है, इसलिए एक पद सकृदेव प्रपन्ना तवास्मी तिच याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम। एक बार जीव कह देता है, एक बार की ठाकुर तुम ही हमारे हो ना, एक बार एक बार एक बार हमारे मंदिर शरण सफलता की कुंजी है, निर्बल का बल है, पतित की पुकार है, प्रेमी का जीवन है। शरण रोज रोज नहीं हुआ जाता है, कोई योगाभ्यास नहीं है, कोई वेदांत की थ्योरी नहीं है। एक बार हो गए, अरे महाराज ठाकुर हमरे रमण बिहारी, और हम हो गए रमण बिहारी के। हम बिहारी के भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के भला कहो चाहे હું પૂછું છું ન દીકરીનું કન્યાદાન કરે છે બાપ, एक बार कन्यादान करता है कि रोज रोज संकल्प करता है? एक बार संकल्प करके अग्नि को साक्षी देके न दीकरी को सुपात्र वर के हाथ में जीवन भर आज की शताब्दी का भारतीय संस्कृति, चाहे तुम झगड़ा करो, चाहे डांट लगाओ, चाहे आंख दिखाओ,
पर वो बेचारा दब करके निभा देता है। एक आज की शताब्दी का गया गुजरा इंसान एक बार के समर्पण को जीवन के अंत तक निभा देता। एक बहुत परेशान थे महात्मा के पास कि हम अपनी पत्नी से बहुत परेशान हैं। उनका क्यों परेशान हो? बोले बड़ी उल्टा ही है, उल्टा ही करती है। हम कहेंगे कि भूख लगी है तो बोले अभी नहीं भोजन बनाना है। बोले तो तुम उल्टा चला करो यार। जिस दिन खाने का मन हो तो कह देना आज मेरा पेट भरा है, भोजन नहीं करना है। तो वो कहती जरूर आज तो मैंने ढेपला बनाए है तुम्हारे लिए। बोलो राधे राधे। बोले उल्टा चला करो तुम। तो बेचारे अरे बोले महात्मा ने तो बढ़िया बात बता दी। बोले आज हमारा नींद सोने का मन नहीं। बोले आज सोना पड़ेगा तुरंत। अब वो कभी कभी भूल जाए यार। एक दिन गंगा नहाने गए, सस्ता भाड़ा और सिद्धपुर की यात्रा कहा हो ना। एक दिन कहीं नहाने गए तो भूल गए। अब रोज कैसे उल्टा चलना तो बड़ा कठिन है। एक बात बता दे, बड़ी गहरी बात। अशांत हमेशा नहीं रह सकते हो, शांति हमेशा जीवन में रह सकती है। हमेशा क्रोध में नहीं रह सकते हो, क्षणिक क्रोध है। हर समय मन काम वासना से भरा रहेगा तो तुम्हारी भीतर की सारी प्रकृति में आग लग जाएगी। ये तो क्षणिक आवेग हैं। दोष जो है ना बड़े क्षणिक होते हैं, लेकिन गुण इटर्नल हुआ करते हैं। अब वो महाराज भूल गए, जल गहरा था तो भूल गए। बोले ज्यादा भीतर मत जाना, भूल गए। उनका मैं तो जाऊंगी। अरे तो गई सो डूब गई। अब डूब गई तो मर गई। अब वो बेचारे इधर उल्टा, जिधर से धारा आ रही थी उधर जा रहे हैं। उनका क्या बात है? बोले मेरी पत्नी डूब के मर गई है। रोटी थी तो उल्टा ही, पर रोटी तो कम से कम ढेपला एपला और बाजरे के रोटला खिलाती तो थी। अब हम ही को पकाना पड़ेगा, बड़ी कठिनाई आ गई। तो बोले इधर कहां जा रहे हो? बोले वो इधर है, उल्टा बही होगी, सीधी बही नहीं होगी, क्योंकि जीवन भर उल्टा चली है। तो इस दृष्टांत का थोड़ा हंस ले। सवेरे सवेरे हंसना भी जरूरी है। बोलो लॉ गार्डन में कहा, बॉम्बे में, जलंधर, लुधियाना में हंसी क्या अभिनय करते हैं सवेरे। बनावटी हंसी। अरे हंसी भी यानी हंसी का व्यायाम करते हैं। असली हंसी अगर तुम भीतर से पवित्र हो तो व्यायाम की जरूरत नहीं है। बाप रे आप उठती हंसी। बोलो राधे। ये तो व्यायाम है। हंसी की एक्सरसाइज करते हो। हंसी पवित्र हृदय की चीज है। फुहारे हंसी के उठे। तुम्हारी हंसी को देखकर दुनिया हंसे। और बोलो राधे। सो महाराज शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि तिच याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्भृतम। एक बार कन्हैया से कह दो, ओरे मेरे मुरली मनोहर सामरे, तुम ही हमारे अपने हो बस। लेकिन वाणी से नहीं, हृदय से कह दो तुम्हारा काम खत्म, इनकी जिम्मेदारी पूरी आ जाएगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इन्हीं के हाथ में, पद गाने का टाइम नहीं है, इन्हीं के हाथ में जीवन की बागडोरी दे दो और निश्चिंत रहो। न ढीकरा नू मूड सारू थी कि न सारू थी। बोले ढीकरा ही हमने ठाकुर जी को समर्पित कर दिए तो अपने आप मूड ठीक करेंगे। बोलो राधे। व्यापार बोले ऐसा चलेगा कि नोट धरने की समस्या गंभीर हो जाएगी। अरे ऐसे नोट आएंगे कि कहां रखें, इनकम टैक्स वालों को हवा न लग जाए। बोलो राधे। तो भर लो बक्सा, चले चलो वृंदावन, हम निपटा देंगे भंडारे में इकट्ठे ही। बोलो अरे हाँ, एक सेठ बड़े परेशान थे।
इनका हमने कहा काय को तुम रात भर ये नोटों का चक्कर बांध लो, सूटकेस भरो 2-4, हम देखो अभी 4 दिन में सब बराबर करके दिखा देंगे, तुम्हारे सामने ही कर देंगे, पूरे कढ़ाई चढ़ा देंगे, मथुरा वृंदावन में कीर्तन अखंड शुरू कर देंगे, और जो आवे सो चक्क माल खाए, कारी रोटी और धौरी दाल, खीर और मालपुआ का भंडारा चलने दो राधा वल्लभ, बोलो राधे राधे। अरे बोले ऐसा कैसे होगा, अब न होगा तो रात भर जगो भी रहो, क्या उपाय है, जगो भी रहो, क्या उपाय। यानी तुम दौलत का सही उपयोग करने का जब विवेक नहीं है तो विवेकियों की बात मानो, और अविवेकियों का संग करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर गुजरात तो बहुत ही उदार प्रांत है, गुजरात की क्या, यहाँ तो महाराज जैसे मनुष्य पाप छिपाता है ऐसे यहाँ पुण्य छिपाने वाले लोग हैं। अरे महाराज घरवाली को भी न पता चले कि हमने क्या आज किस सुपात्र को क्या दिया है, ऐसे भले ऊंचे इंसान हैं। इसलिए धन धान्य से हुजूर जितनी इंडिया के प्रांत स्टेटें हैं सबसे सुखी और शांत प्रांत गुजरात है महाराज, क्योंकि हम तो परिक्रमा पूरी लगा जाते हैं कथा के नाते, हमें सब मालूम है। सबसे ज्यादा तुम चैन की बंसी ब्रह्म मुहूर्त में बंबई में हम बुलाना चाहें कभी नहीं आएंगे, कलकत्ते में हम बुलाना चाहें इतने समय आना है वो आ जाएंगे 4, 6, 8 जो बहुत ज्यादा श्रद्धा, कोई नहीं आएगा। तुम सर्दी की बिना परवाह किए, सर्दी भी गुजरात की बड़ी टेढ़ी है ससुर, शाम को गर्मी सुबह की सर्दी, सब गुजरात का काम है, टेढ़ा है, बोलो राधे राधे। तो ये सर्दी आ जाती है फिर भी आप सर्दी की परवाह न करके सर्दी में तुम मेथी के वो खाया करो, बोलो हरि बोल। अच्युतम केशवम रायणं कृष्ण वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे अच्युतं केशवं रामनारायणं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं